क्लासरूम चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज अखबारों से पता चल रही है कि सिविल सेवा की जो हमारी परीक्षा है उसके लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग तथा जेपीएससी पूरी तरह से तैयार है। कमेटी ने सरकार को जो सौंपी है रिपोर्ट, इसी के आधार पर जेपीएससी को भेजा जाएगा प्रस्ताव। ऐसा आज का प्रभात खबर रांची एवं सभी जो प्रभात खबर के एडिशन है उसमें छपे हैं। तो क्या छपा है मनोज लाल जी के अनुसार और संजीव सिंह जी के अनुसार। तो इसमें जैसे कहा गया है कि राज्य में सिविल सेवा की नियुक्ति में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। और अब सिविल सेवा परीक्षा में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी का अगर कट ऑफ मार्क के आधार पर अनारक्षित कोटे में मेरिट लिस्ट में आते हैं तब भी उन्हें माइग्रेशन ऑफ सर्विस के तहत रिजर्व कैटेगरी में रखी गई बेटर चॉइस सर्विस ही मिलेगी। यानी आरक्षित कोटे के तहत अभ्यर्थी प्राप्तांक के आधार पर अगर प्रशासनिक सेवा में चयनित हो रहा है लेकिन कट ऑफ मार्क के कारण उनका नाम अनारक्षित कोटे की मेरिट लिस्ट में आने पर इससे नीचे का सर्विस मिलती है तो उसे रिजर्व कैटेगरी के चॉइस के आधार पर प्रशासनिक सेवा ही मिलेगी। यह प्रावधान है झारखंड लोक सेवा आयोग की आने वाली यानी कि जो आएगी परीक्षा अभी 7वीं, 8वीं और 9वीं सिविल सेवा परीक्षा की नई नियमावली में बनने वाली 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रख दी है। इससे क्या होगा, जो 15 गुना का ही चयन होगा, 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन करने पर भी सहमति बन गई है। जो पहले पिछला बार जो 34,000 रिजल्ट दे दिया था अब ऐसा नहीं होगा। वह तो रघुवर दास जी का अपना ही था कि हम कर देंगे सबको, ऐसा नहीं होगा। इस बार 15 गुना ही रिजल्ट होगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी में कार्मिक सचिव और वित्त सचिव को रखा गया था और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रारंभिक परीक्षा पीटी में रिक्ति के विरुद्ध 15 गुना अभ्यर्थियों का ही चयन करने पर सहमति प्रदान की है। लेकिन किसी कैटेगरी की संख्या 15 गुना से कम हो रही हो तो इसमें छूट दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं पूर्व की तरह भाषा को नहीं जोड़ने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि 6ठी सिविल सेवा परीक्षा जो है मुख्य रूप से इन्हीं मुद्दों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। अतः कमेटी ने इन सभी विवादों का हल करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप क्लियर हो जाइए कि वैकेंसी आ रही है और कब आ रही है, इस बारे में भी कुछ बातें हुई है। तो जेपीएससी से 7वीं, 8वीं और 9वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए 3 सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट रखी थी, जो प्रस्ताव रखा था, इस बारे में हमने बात कर ली। प्रारंभिक परीक्षा में रिक्ति के विरुद्ध 15 गुना चयन होगा, इस बारे में बात कर ली हमने। 15 गुना से कम संख्या होने पर छूट का प्रावधान किया गया है, इस बारे में भी हमने बता दिया। अब चलते हैं अगला जो हेडिंग है उसमें क्या है, किसके लिए कितने पद होंगे। तो 7वीं, 8वीं में अब पद का भी आपको विवरण मिलने जा रहा है। यानी कि सिविल सेवा में कुल 257 पदों में उप समाहर्ता के लिए 82 पद, सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी के लिए 65 पद, झारखंड शिक्षा सेवा के लिए 39 पद, नियोजन पदाधिकारी के लिए 7 पद, पुलिस उपाधीक्षक के लिए डीएसपी के लिए 40 पद, जिला समादेष्टा के लिए 16 पद और सहायक योजना पदाधिकारी के लिए 18 पद इस पर शामिल है। अभी फिलहाल ये बढ़ भी सकता है। देखिए, जेपीएससी ने जो अधियाचना वापस ले ली थी जो पिछला, उसके बारे में भी यहाँ पर न्यूज बनाया गया है। और क्या है, विभिन्न मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा किए गए विरोध के बाद राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग के 7वीं, 8वीं और 9वीं नियुक्ति परीक्षा एक साथ लेने का निर्णय किया गया था। हालांकि इसके आधार पर 257 पदों के लिए भेजी गई यह अधियाचना जो था 72 घंटे के अंदर ही वापस ले ली गई थी। वर्ष 2020 में फरवरी में जारी यह पहला विज्ञापन था और मार्च 2020 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उस वक्त तत्कालीन मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी जी ने स्पष्ट किया था कि आरक्षण के प्रावधानों को ठीक से करने के बाद जल्द ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद अभी तक ठीक नहीं हुआ और जो है रघुवर सरकार के बाद यहाँ पर हेमंत जी का सरकार में यह चीज़ को ठीक किया गया। इसमें लिखा गया है कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग की 7वीं
युवाओं को मिलेगा मौका, यानी कि कार्मिक विभागों में सिविल सेवा से संबंधित रिक्तियां मांगी गई है। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने सिविल सेवा परीक्षा 2017, 18, 19 को मद्देनजर राज्य सरकार के सभी विभागों की सिविल सेवा के संबंधित रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है ताकि 20 दिसंबर तक रिपोर्ट पहुंच जाएगी, ताकि इस संबंध में अधियाचना जेपीएससी को भेजी जा सके। राज्य सरकार जनवरी 2021 में नियुक्तियों को लेकर विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक जेपीएससी झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड पुलिस सेवा, वित्त सेवा, श्रम सेवा, सूचना सेवा तथा शिक्षा सेवा सहित अन्य सेवाओं की परीक्षा लेगी। दोस्तों बता दें कि यह जो पद 257 पद का जो अभी हमने न्यूज में पढ़ा, यह पद पुराना है और पिछला है। अभी इसका जो अब नई अधियाचना आएगी, इसमें पदों की बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और आप सभी निराश न हो, 257 पद क्या, आपको तो एक ही पद चाहिए और आप अपनी तैयारी को इतने अच्छे से कर लें कि वह एक पद आपका निश्चित हो जाए। तो इसी उद्देश्य से मैंने यह वीडियो बनाया है कि आपको जानकारी मिल जाए। दोस्तों इसके पश्चात मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपना क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर भी करें, ताकि आपका जो तैयारी है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।